किसान आंदोलन कर रहे हैं या फिर अब किसान नेतागिरी कर रहे हैं? क्योंकि किसानों के कई नेता जिस तरह की सौदेबाजी पर उतर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एनसीआर दिल्ली के लोगों की लोगों को जो राहत मिलने वाली थी इस आंदोलन से, किसानों के प्रदर्शन से, फिलहाल तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो क्या ये जो कुछ सवाल उठ रहे हैं जायज है कि क्या चुनाव तक चलेगा आंदोलन? क्या एमएसपी और लगातार जो तमाम तरह की चीजों की जो मांग हो रही है नेता की तरफ से, बस ये बहाना है, दरअसल चुनाव पर निशाना है? फिर कुछ जो किसान नेता हैं जिनकी नेतागिरी संकट में आ चुकी है क्योंकि जो कानून वापसी किया गया उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि चुनाव आने के बाद फिर इनका क्या काम है? ये तमाम ऐसे सवाल है। प्लस विपक्ष के पास भी एक बड़ा मुद्दा था, तो क्या विपक्ष के पास ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? विपक्ष की क्या रणनीति होगी? किसानों को कैसे अपने फेवर में रख पाएगी? बीजेपी अब विपक्ष के साथ साथ किसानों को मात देने के लिए क्या नया रणनीति बना रही है? कैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में बीजेपी अपनी नई रणनीति से किसानों को साधने के साथ साथ बीजेपी को विपक्ष को हताश करने का काम बीजेपी करेगी। इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इसके बाद चर्चा पर चलेंगे। आगे भाई तैयार रहो संघर्ष के लिए। युद्ध विराम की घोषणा उन्होंने करी, हमने नहीं करी। तो अभी आगे क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर? मांग है एमएसपी की गारंटी कार्ड दे दो हमको, और बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूसरा पोल्यूशन वाला बिल है, दूध की पॉलिसी है, ये सारे हैं मामले। इन पे बातचीत कर लो, नौकरी पे बातचीत कर लो। क्या लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए कल ये वापस? अरे कर लें दो चुनाव, लड़ लें दो, हमें क्या चुनाव लड़ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी में अभी तक सबसे ज्यादा किसानों के लिए कार्य किया है? अभी पता नहीं भाई, हमने तो किसी का पार्टी का, हम किसी पार्टी को देंगे। तो आगे की क्या तैयारी, कब तक ये आंदोलन? ये तो आंदोलन जारी रहेगा, ये मीटिंग पूरे देश में चलती रहेगी। जो 3 काले कानून थे उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र निकलकर सामने आया है। देश के अन्नदाता को सशक्त कैसे बनाया जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरत है कि एमएसपी के लिए कानून बने। इंदिरा गांधी जी एमएसपी को लेकर आई थी। भाजपा सरकार को तो चाहिए था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए माफ किए, किसान क्रेडिट कार्ड लाने का काम किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, उसी तरीके से एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाना था। मैंने पहले भी बताया, आज 12 में बोल रहा हूँ, इसलिए अखिलेश यादव जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी में योगदान करने वाला बताया, जिसके कारण से देश का विभाजन हुआ। विभाजन के कारण लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और उस कत्लेआम के बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया। वो अब अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से जिन्नावादी पार्टी कर ली। किसान को धरने में नहीं जमा हुआ है, किसान हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बिल को लेकर के जो भी नहीं हम समझा पाए थे, इसलिए बिल को माननीय प्रधानमंत्री जी वापस। तो किसान नेता के अपने बोल हैं, समाजवादी पार्टी के अपने बोल हैं, कांग्रेस के अपने बोल हैं। कांग्रेस पता नहीं किस जमाने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने किसानों के बकाया को लेकर, कर्ज को लेकर बाकायदा एक बड़ा दिल दिखाया। बीजेपी की सरकार, अगर इधर बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, इस बात का भी जिक्र किया जाना चाहिए। पूछेंगे सवाल इस चीज़ को लेकर के। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। संजय सिंह जी इस वक्त हैं बीजेपी के नेता। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज आत्रे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। अनुज आत्रे जी, स्वागत है आपका। जावेद अहमद जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और स्वामी इंदर जी, उपाध्यक्ष किसान यूनियन के। स्वामी इंदर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूंगा इंदर जी के पास चलूंगा। इंदर जी, एक बात बताएं, लोग अब कहने लगे हैं कि अतिथि कब जाओगे, क्या इसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा है किसान नेताओं का? क्योंकि शर्त पर शर्त आप जोड़ते जा रहे हैं। कहां पर कानून वापसी के बाद ही आंदोलन को खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन अब तो जो है दिल्ली एनसीआर के लोग पूछ रहे हैं सवाल कि अतिथि कब जाओगे, कुछ तारीख तो बता दो। गौरीशंकर जी, पहले मैं बता देना चाहता हूँ, किसान आए नहीं, किसान बुलाए गए। कोरोना काल जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के अंदर जब पूरी दुनिया अपने घर में थी, ऐसी क्या मजबूरी हुई भारत सरकार की कि 3 काले कानून अध्यादेश लाकर
देश पे लागू किए गए और स्पेशल जो है सत्र संसद का बुलाकर ये कानून का रूप दिया गया। जब देश के अंदर कोरोना काल महामारी के अंदर सभी उद्योग धंधे ठप पड़े थे, एकमात्र एक यही कृषि उद्योग था जिसने भारत की जीडीपी को उभारने का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री के सपने को साकार किया। जय जवान जय किसान का नारा घोषित हुआ। मैं समझता हूं यही दर्द इस देश के कुछ गिद्धों के आंखों में जो दर्द हुआ, उन्हें कहा अरे ये कृषि क्षेत्र हमसे कैसे बच गया, देश के लोग कैसे अन्न सुनिए तो स्वामी जी, सुनिए तो मैं ये सब बाद में बात हो जाएगी। पहले तो ये बताइए कि आंदोलन खत्म करने के लिए जो 5-6 शर्तें अलग से आप लोग रखे हैं, अलग से तो भी कहा जाएगा क्योंकि पहली जो शर्त थी आप लोगों की, तीनों कृषि कानून को खत्म करो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये नई शर्त रखने की पीछे क्या है वजह तो नहीं है कि कुछ अचानक जो है किसान के नेता उपज आए हैं और इनका उत्पादन, इनका प्रोडक्शन का डिमांड चुनाव तक बना रहे, इन्हें अच्छा दाम मिल जाए, एमएसपी से भी ऊपर दाम इनका मिल जाए इन किसान नेताओं का, इसलिए इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, खत्म करना नहीं चाहते, सरकार पर दबाव बनाकर बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा है क्या सर? गौरीशंकर जी, मुझे नहीं मालूम आप किस विषय में कैसे बात कर रहे हैं। विषय बिल्कुल साफ सुथरा है। क्या इस देश के अंदर ये काले कानून आने के बाद देश में महंगाई बढ़ी या ना बढ़ी? क्या देश के अंदर भाई साहब मुझे नहीं जानना, वो तो अभी देखिए थोड़ी देर के बाद अभी जो अनुज आत्री जी इतना कुछ बोलेंगे कि हम लोग के है ना, हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा महंगाई, बेरोजगारी। साथ ही साथ जावेद अहमद जी अभी इतना चिल्लाएंगे कि सबको, पूरी दुनिया को समझ में आएगा समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है। किसान क्या सोच रही है सर? किसान, मैं बार बार कहता हूं अपने शो में कि किसान और किसान नेता में बड़ा फर्क होता है। तो आप किसान नेता की तरह अगर बात कर रहे हैं तो बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट के बाद मैं हट लूंगा। किसान की तरह बात कीजिए। गौरीशंकर जी, किसान का जनता से सीधा सरोकार होता है, उसकी बात कीजिए। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आप लोग तुच्छ समझ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग को बुलाया गया था इसलिए आ गए। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं साहब? 1.5 साल से दिल्ली एनसीआर के लोग आपसे परेशान हो गए भाई साहब। थोड़ा मेरी अर्ज सुन लीजिए। बोलिए मेरी अर्ज सुनिए। मैं वो किसान हूं जिसने इस आंदोलन में अपनी मां का सिर से साया खोया है। ऐसे अनगिनत मेरे भाई हैं जिनके माँ बाप भाई बहन इस आंदोलन में मोदी जी की आहुति चढ़ गए। मोदी जी ने ऐसे काले कानून देश को सौंपे। आज देश के हर गांव के अंदर मोदी जी की बदौलत मातम है, लोग दुखी हैं। आज देश का किसान गांव से चलकर देश की ओर बढ़ा है और देश को बताने आया है 75 वर्ष की आजादी में हमने क्या खोया और क्या पाया। आप मुझे बताइए तो सही, क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है स्कूल में जाने? चलिए सुनिए स्वामी इंदर जी, चलिए ठीक है माँ, ठीक है सर। देखिए क्या है सर, आंदोलन के साथ माँ को जोड़ना ठीक है, अपनी जगह पर सही है। हर कोई कुछ ना कुछ खोता ही है ना। आंदोलन हो, प्रदर्शन हो तो खोने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। कोरोना को लेकर इतना हुआ, हमारी माता जी भी चली गई कोरोना में, बड़ी तकलीफ होती है अभी भी, मेरी माता जी है ना, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सर गालियां नहीं देते हैं सर किसी को, है ना, कि माता जी चली गई तो इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है सर, है ना। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव बनिए, है ना। इमोशनल मुद्दे को अपने पॉलिटिक्स के साथ जो है ना चमकाने की कोशिश आप लोग खूब कर रहे हैं। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, स्वामी इंदर जी आपके पास में आऊंगा थोड़ी देर के बाद। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील, अब ये अतिथि, अब इसे तो अतिथि ही कहा जाएगा ना सुनील, है ना। लोगों को लग रहा था, बड़ी पता है दिल्ली और एनसीआर के लोग इसलिए खुश थे, ये बिल वापस हो गया, बिल रहेगा नहीं रहा, इससे ज्यादा खुशी लोगों को नहीं मिल रही थी। दिल्ली एनसीआर के लोग इसलिए खुश थे कि भैया अभी लोग जाएंगे यहाँ से, सड़कें थोड़ी ठीक ठाक होंगी, लोग दफ्तर ऑफिस, है ना, स्कूल कॉलेज सब लोग वक्त पे निकल जा पाएंगे। मुद्दे आपके बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, लेकिन इतना लंबा आप लोगों ने खींच दिया ना कि लोगों को इरिटेशन होने लगी। इसलिए सरकार को भी लगा कि देश हित में नहीं है, हटाओ कानून को ही हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अड़ंगा लगा हुआ था। क्या डॉक्टर सुनील? नहीं, ये गौरीशंकर जी, ये तो आपको पता ही होगा कि जो तो घोषणा मार्च में फरवरी में ही हो गई थी कि नवंबर दिसंबर तक ये आंदोलन चलेगा।
ये टिकैत साहब ने खुद कहा था कि अक्टूबर तक हम इसको चलाएंगे आंदोलन को, और सब लोग कह रहे थे कि यूपी के चुनाव जब आएंगे या उत्तराखंड या 5 राज्यों के चुनाव आएंगे तब तक आंदोलन चलेगा। सिर्फ मेरा ये कहना है, अब कोई पार्टी या कोई सहमत हो या ना हो, कि जिस उद्देश्य के साथ इस आंदोलन को गति दी गई, जिन उद्देश्यों के साथ आंदोलन को बढ़ाया गया और यहां तक लाया गया, वो थे सिर्फ 3 कानून। बिल्कुल सही। और ये सारे लोग, बीजेपी के लोग कहते थे ये कानून वापस नहीं होगा। हाँ। और चाहे विपक्ष के नेता हों और चाहे किसान संगठनों के नेता हों, सब कहते थे ये कानून वापस होगा, इसके बगैर कोई समझौता नहीं। बीच में 3 महीने पहले की सारी डिबेट उठा के आप देखिए, तमाम नेता ये यहां तक आ गए थे कि आप छोड़िए एमएसपी पे कानून बना दीजिए। अब हम ही लोग को झूठा बोल रहे हैं, आप ही लोग झूठे हो। यहां तक आ गए थे कि एमएसपी पे भी ये सरकार कानून बना देती है तब भी आंदोलन वापस हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों कानून वापस ले लिए, तो मुझे लगता है जिस उद्देश्य के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो उसका दी एंड होना चाहिए। और आज लखनऊ में जो किसान संगठनों ने जो मांगे रखी हैं, हाँ। मैं उनके साथ हूं, बहुत अच्छी मांगे, जायज है, हाँ। और ये मांगे होनी भी चाहिए, हाँ। लेकिन इस आंदोलन के साथ जोड़ के रखना उनको, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है सौदेबाजी। मुझे लगता है कि जो किसान संगठन और नेताओं की जो विश्वसनीयता है गौरी शंकर जी, वो बनी रहे। टिकैत साहब की फैमिली को आप देखिए, ऐसी महत्ता है उसकी कि सारे लोग किसान एक साथ खड़े हो जाते हैं उनकी फैमिली के नाम पर। लेकिन यदि इस तरीके की राजनीति होगी, मतलब कल आप कहेंगे कि सीए के खिलाफ जितने मुकदमे वो वापस कर लीजिए। अभी कुछ महीने पहले टिकैत साहब ने सिलेंडर लेके कहा था महंगाई बहुत बढ़ रही है, फिर आप कहेंगे ये मांगे मान ली जाएगी, सब महंगाई कम करिए। ये ठीक नहीं है। जिन उद्देश्यों के साथ 3 कानून की बात हुई थी या 3 कानून सरकार ने वापस लिए हैं, मतलब तो मुझे लगता है आंदोलन समाप्त होना चाहिए। अपनी जुबान पर कम से कम नहीं, 4-5 महीने पहले देखिए ना राकेश टिकैत क्या कहते थे, है ना, स्वामी इंदर जी क्या कह रहे होंगे, सारे डिबेट को उठा के मुझे लगता है अगर देखा जाए ना, तो आज की तारीख में ये तमाम किसान नेताओं के ऊपर जो है बड़ा सवाल उठ रहा है कि आप लोग अपनी जुबान से फिर रहे हो, और जनता इस बात को समझ रही है कि किसान अब ठीक नहीं करे। किसान नेता नहीं, किसान नेता कर रहे हैं। किसान तो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन किसान नेताओं की नेतागिरी चूंकि चमक नहीं पा रही है और चुनाव आने वाला, उससे पहले ही तीनों कृषि कानून को खत्म कर दिया गया, तब इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारा क्या काम रहेगा, हमारा तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। बहुत सारे समीकरण, हम लोगों को कई सारे समीकरण पता है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत शर्मसार होंगे लोग। बुलाएं, बोलिए आप। प्लीज, जैसे आपने औरों को, मुझे भी बोल, जिस तरह से 358 दिन किसान वहां पर बैठे हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, 700 से अधिक जाने चली गई, वो किस लिए बैठे थे? वो इस बात के लिए बैठे थे कि काले कानून आप मत कीजिए हमको। जो पहले कांग्रेस की व्यवस्था बनी हुई थी, कांग्रेस की सरकारों ने बना रखी थी, वही ठीक है। मोदी तो अपने एहसास हुआ, लगभग 1 साल बाद अब चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के, और पता चल गया सकती है देश का टूट पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, किसान यहाँ पर ज्यादा अधिक आबादी उत्तर प्रदेश से आता है, और किसान की सरकार बनती, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में 2010 सरकार बनाई, तो अब कहीं के लिए लाने के लिए ये काटता है कि वापस देखते हो क्या इस चीज से माफी दे दे के देश के किसान कि आपने कह दिया हमने वापस ले लिया और चले। उन चीजों का कौन हिसाब देगा? तो 58 देश के किसानों ने पीड़ा तो जाने की ऑन रिकॉर्ड सपोर्ट सर किसका कर रहे हैं आप लोग, ये तो बताइए अनुज यात्री जी, किसानों का कर रहे हैं या किसान नेताओं का कर रहे हैं? किसान नेताओं का जो अभी इस वक्त चल रहा है ना, जो इनका बिहेवियर दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है ना, ये कहीं से किसान नजर नहीं आते, तो किसका आप लोग साथ दे रहे हैं एक्चुअली में? मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपका मैं पहले इसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सीधी तौर पर देश के किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अगर कोई उस किसानों में से किसानों ने अगर कोई अपना संगठन बना रखा है, उन किसानों ने अगर अपनी कोई बात की, आपकी नजर में तो वो लोग भी किसान नहीं थे जिनको अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने गाड़ी से कुचल दिया लखीमपुर खीरी में। आपकी नजर में तो वो भी किसान नहीं थे, वो भी खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, आंदोलन। किसानों ने तो मारा सर वहां पे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ किसान की मौत हुई, बाकी नॉर्मल लोग भी तो मरे। दोनों बात चर्चा कीजिए ना सर। आप कहा तो निष्पक्षता की बात करते हो, फिर आप एक तरफा बात करने लगते हो। सिर्फ किसान नहीं मरे वहां पे पत्रकार भी मरा, उसकी चर्चा तो कोई नहीं करता। जो वहां पे पत्रकार मरे, जो आम आदमी मारा गया, जो कार्यकर्ता मारा गया, वो पाकिस्तान का नहीं था, वो भी आपके देश का नागरिक था। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, अभी काउंटर का वक्त नहीं है। अनुज यात्री जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, ब्रेक में जाएंगे, फिर हम बात करेंगे जावेद जी से। 30 सेकंड में सर, बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया मेरे बीच में 30 सेकंड में बोलिए सर, 30 सेकंड में। हाँ मैं बोलता हूँ 30 सेकंड में।
आप यहाँ पे बैठ करके जो है आपके तमाम लोग बैठ के सरकार का बचाव करने का यहाँ माहौल बना रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसा मत सोचिए आत्रेय जी, अपना स्टैंड रखिए, आप नहीं मिलने वाली है, केवल अपना स्टैंड रखिए। कोई सरकार का बचाव करने के लिए आने बैठा हुआ है या सरकार के खिलाफ या आपके खिलाफ या उसके खिलाफ या उसके फेवर में बात नहीं हो रही है। सिंपल सी बात 30 सेकंड में रख दीजिए जो कहना चाहते हैं, पार्टी का स्टैंड रखिए सर, आरोप मत लगाइए। गौरी शंकर जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मेरे को आप फ्रीडम दीजिए, मैं अपनी बात बोल सकूं, नहीं तो आप मेरा म्यूट कर दीजिए, मैं बैठ के आप आपकी डिबेट देखूंगा, मुझे उसमें जल्दी सर 30 सेकंड सर, नहीं बोलूंगा, आप बात में टोकेंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे सर बैठ करके जो है यहाँ पैनलिस्ट के माध्यम से जो है सरकार का बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ना जाने कितनी बड़ी सौगात दे दी है इनको, कौन इनके जो गुनाह है जिनकी वजह से 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई हैं, जिनकी वजह से हजारों किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिनकी वजह से साल भर से किसान यहाँ बैठे हैं, अपनी रोजी रोटी छोड़ करके बैठे हैं, जिन्होंने अपनी तमाम पूरे साल बैठ करके यहाँ पे इस दंश को झेला है, जिन्होंने अपना ये पुरानी बातें अनुज आत्रेय जी, उसी पर तो सरकार झुकी ना, सरकार झुकी उसी पर। जब सरकार झुकी है, जब सरकार बढ़ रही है तो आप लोगों को बढ़ना चाहिए ना, किसानों को भी बढ़ना चाहिए। अब तो किसानों ने नई शर्तें डाल दी कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, सब कुछ देने के लिए सरकार तैयार है, तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, है ना, जगह ये अतिथि तो रहे नहीं। सौदेबाजी और कई तरह के सवाल, सियासत, चूंकि चुनाव है तो सियासत हो गई ही, तमाम तरह के राजनीतिक दावे भी चले जा रहे हैं, पासे भी फेंके जा रहे हैं, सौदेबाजी भी हो रही है, तो सवाल भी उठना लाजमी है। सवाल जनता भी पूछेगी, अभी तो नहीं पूछ रही लेकिन पूछेगी, शायद पूछना शुरू भी कर दी है जनता कि आखिरकार इस तरह के बड़े फैसले के बाद भी किसान अपने आंदोलन को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं। जावेद अहमद जी इस वक्त हैं। जावेद अहमद जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आज तो बड़े खुश होंगे आप, मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन, अखिलेश यादव बाकायदा, दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, किसान भी देखिए अड़े हुए हैं नई नई शर्तों के साथ, तो आप लोगों के लिए तो एक तरह से कहा जाएगा डबल डे है ना, कि किसान आपका काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जन्मदिन है तो अपने कार्यकर्ताओं को अलग ढंग से जो है उत्साहित करने का भी काम कर रहे हैं। घर परिवार में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, वो भी एक्सपोज होता दिखा। आज थोड़ा सा बताइए ना, एक स्टैंड जो है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या स्टैंड समाजवादी पार्टी अब देख रही है, थोड़ा सा बताइए ताकि हम भी समझ पाएं कि किसानों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। देखिए गौरी शंकर जी, कोई भी राजनेता हो या समाज सुधारक हो, सार्वजनिक जीवन में हो, उसका जन्मदिन लोग भव्यता से और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। जी जी जी, आपने बधाई दी, उसके लिए धन्यवाद, और एक नई ऊर्जा तो आती है। हाँ। अब ये जहां तक देखे किसान आंदोलन की बात है, अभी मैंने सभी अपने मित्रों की बात सुनी, डॉक्टर कौशिक जी की भी बात सुनी, संजय जी की भी बात सुनी है। स्थितियां क्या है, 2011 से और 2021 में आते आते 3 तरीके की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। 2011 में क्या कहा था, कृषि और कृषकों के संबंध में केंद्रीय वित्त समिति की बैठक में अभी कहा गया कि ये पोषित है, प्रायोजित है। तो 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ी थी, इन्हीं टिकैत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में खड़ी थी, तब इसको किसने पोषित किया था। आज आप दुख के साथ ये कह रहे हैं कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, तो आप बहुमत के आगे, आप जो है अल्पमत के आगे प्रधानमंत्री जी क्यों झुक गए? तो वो बहुमत किसानों के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? तो दोनों बातें, ये जो चीजें हैं, देखिए नहीं, देखिए 2 बात नहीं, देखिए आप गौरी शंकर जी, आप इस बात को इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए कि क्या जो कारपोरेट सेक्टर का जो आपने करोड़ों रुपया माफ किया है, क्या आप उसकी वसूली किसानों से और आम आदमी की जेब से वसूलने का काम करेंगे? क्या आपकी ही रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान 27 रुपए औसत प्रतिदिन पर जीवन यापन कर रहा है। तो आप तो बार बार कहते थे कि हम किसानों की आय फरवरी 2022 में 2 गुनी कर देंगे, और आज स्थिति क्या, फरवरी में कितना समय रह गया? नहीं, एक बात बताएं, एक बात बताएं, अंत में हम खड़े। जावेद जी एक बात बताएं, मैं देखिए हमेशा बराबर डिबेट में बैठता रहा हूं, 3 महीने 4 महीने पहले का डिबेट भी मैंने देखा, आप लोगों की तरफ से भी तो यही कहा जाता था ना
कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा यदि तीनों कृषि काले कानून, आप लोग कहते तीनों काले कानून को खत्म कर दिया जाएगा तो किसान अपने घर चले जाएंगे। फिर अब इन लोगों को रुकने के लिए कौन कह रहा है बॉर्डर के पास? जाए ना, क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सब कुछ हो जाएगा, वापस ले लिए हैं, शीतकालीन सत्र में सब कुछ जो जिस तरीके से होती है उस पर पूरी तरह से फैसला ले लिया जाएगा, तो भरोसा तो करना चाहिए ना। आप लोग भी क्यों भड़का रहे हैं, पीछे से आग क्यों सुलगा रहे हैं? नहीं, देखिए गौरी शंकर जी, ये किसान संगठनों का, किसानों का आंदोलन है। इसको किस राजनीतिक दल, हम विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में या दूसरे विपक्षी दल है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सत्ता से सवाल विपक्ष करेगा, जनता करेगी, और अगर कोई आंदोलन है तो उसके संबंध में क्या नकारात्मक है क्या सकारात्मक है उस स्थिति में बात करेंगे। क्या देश के किसान को बिजली सस्ते दाम पर नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको खाद नहीं मिलनी चाहिए? तो सरकार तैयार तो है इसके लिए। लखीमपुर तक कहाँ तैयार है? संजय जी, बात समझ लीजिए। संजय जी, जो जावेद अहमद जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से, इनकी बात किसानों जावेद जी, कृषि के अंदर डीजल का प्रयोग बंद हो गया, किसान को 24 घंटे बिजली मिल रहा है, किसान को सब्सिडी अकाउंट में मिल रहा है, किसान को खाद का सब्सिडी उसके अकाउंट में मिल रहा है, किसान को जो पिछले 15 साल में भुगतान नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान। आप इसमें देखिए जावेद जी, आप थोड़ा ब्रेक डालिएगा तो सुनिएगा, आप ब्रेक डालिएगा तो सुनिएगा। जो आज तक आप लोग 10 साल में नहीं दे पाए, 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भाजपा की सरकार ने दिया, योगी की सरकार ने दिया। 24 घंटे बिजली दिया जो आप सिर्फ मुलायम सिंह के घर पे देते थे, आज किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रहा है। जनरेटर और डीजल चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप उसका खर्चा जोड़ के देखिए, अडानी करके, जब अडानी करके जावेद जी एक मिनट, जो बातें आप कह रहे हैं, या फिर कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। और संजय जी को कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? आप 2 साल से किसान को चौराहे पे बैठे हुए हैं, 2 साल से किसान को चौराहे पे लेके बैठाए हुए आप लोग, पोषित कर रहे हैं आप लोग। कहां से आय दुगुना होगा? कोई बेरोजगार, कोई कमाएगा नहीं तो आय दुगुना कैसे होगा? कोई काम नहीं करेगा तो कहां से दुगुना होगा? इसके षड्यंत्र के आप लोग सहायक हैं, इस षड्यंत्र के आप लोग सहायक हैं। ये लोकतंत्र स्वामी इंदर जी के पास आते हैं, कीजिए बस। चलिए एक मिनट से बाहर मत निकलिए संजय जी, जावेद जी, जितना से बाहर मत निकलिए। जावेद को किसान से मतलब नहीं है, जावेद को वोट से मतलब है। एक मिनट संजय जी, पाकिस्तान बोलिए, रुकते हैं एक मिनट जावेद जी, जावेद जी थोड़ा सा रुकिए, जावेद जी रुकिए भाई साहब। मुझे पता है कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आया उत्साह ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए तो मेरी बात भी तो सुनिए। ठीक है, आपका स्टैंड है, लेकिन देखिए ऐसा लगता है ना कि आप लोग जब बात करते हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया अंधकारमय हो गई है ना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को पूरी दुनिया अंधकारमय लगती है, कहीं से कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी रोशनी आएगी। मुख्यमंत्री थे तो स्वामीनाथन आयोग के पास आते, किसानों की दो बुनियादें, स्वामीनाथन के पास आते, महिला सुरक्षा का होता था और सुरक्षा उसको याद करनी, सारी बिजली मुलायम के घर के पास आती थी, उसको याद कीजिए। संजय जी नहीं याद करेंगे, भूलिए मत, याद ही नहीं। उत्तर प्रदेश के सियासत में याद किसी को नहीं आता है। जब सरकार बदल जाती है तो याद चीजें किसी को नहीं आती, किसी भी पार्टी की सरकार हो। स्वामी इंदर जी को बड़ा मजा आ रहा होगा कि अच्छा है, इतना बेहतरीन है ना। जावेद अहमद बोल रहे हैं, अनुज आत्रे जी बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत संजय जी देखिए, सरकार में 45,000 करोड़ दिया जावेद जी आपने। एक मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूँ स्वामी सुंदर, हमने किसानों को 1.5 लाख करोड़ दिया, संजय जी 1 मिनट, 1.5 लाख करोड़ दिया। एक मिनट संजय जी, देख लीजिए आप, आज सही है या बीच में सही? एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ, सुनिए। स्वामी इंदर जी के पास बात करते हैं, स्वामी इंदर जी के पास मैं आ रहा हूँ। गुंडों का परवरिश संजय जी थोड़ा रुकिएगा। स्वामी इंदर के पास एक मिनट, जावेद अहमद जी रुकिए,
स्वामी इंदर के पास आ रहे हैं। स्वामी जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद इसके बावजूद 6 मांगे जो रखी गई हैं, कुछ और मांगे हो सकता रखेंगे। मान लिया, एक बात बताइए, जैसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, इस सवाल में पता है 3 महीने पहले पूछता था कि तीनों कृषि कानून यदि खत्म कर दिया जाए तो आप लोग चले जाओगे। आप लोग कहते थे बहुत ही उत्साहित होकर कि तुरंत चले जाएंगे जी, है ना, पूरा बॉर्डर खाली कर देंगे जी, है ना, कहते थे ना सर। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये 6 मांगे जो रखे हैं उसमें तो लग रहा है सभी मांगों को सरकार ने ऑलमोस्ट 1-2 मांगों को छोड़ दिया है, तो पहले ही कह चुकी है कि ठीक है मेरी तरफ से ओके। अगर मान लिया जाएगा तो खाली कर देंगे, बॉर्डर खाली कर देंगे। गौरीशंकर जी, पहली बात बता देना चाहता हूं, ये वो सरकार है, भाजपा की सरकार। आपने पूर्व में देखा होगा उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किसान के प्रति जो कार्टून छपा था वो आपने देखा। आपने लखीमपुर खीरी का हाल देखा। आज सरकार के गृह राज्य मंत्री उनके बेटे और उनकी गाड़ी द्वारा किसानों को स्वामी जी वहां कार्यकर्ताओं को भी मारते हुए देखा, तलवार से काटते हुए। स्वामी जी तलवार से काटते हुए भी देखा। स्वामी जी तलवार से काटते हुए भी देखा। उसकी चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा मत कीजिएगा। उसकी चर्चा तलवार से चौराहे पर काट के उसकी चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिन्ना के परवरिश वाले पार्टी के सुपुर्दगी में हैं। बहुत हो गया, चुप हो जाइए। बेवजह की बातें मत कीजिए। आप एक किसान नेता की भूमिका में रहिए। आप एक समाजवादी पार्टी का वक्ता मत बनिए, कांग्रेस का वक्ता मत बनिए। अगर कोई सौदेबाजी हुई है तो उसका डिक्लेयर कीजिए। आप डिक्लेयर कीजिए कि मैं चुनाव तक बैठूंगा। एक छोटा सा ब्रेक। आप बोलिए कि मैं चुनाव तक बैठूंगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम लोग आपने हरकतें वैसे ऐसे की। आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम मेहमान बने रहे, लेकिन सिर्फ ब्लैक की बात नहीं कीजिए, चूंकि दुनिया चलती है ब्लैक एंड व्हाइट से। अगर सिर्फ ब्लैक 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 करेंगे तो हर लोगों को ब्लैक ही चीजें दिखेंगी, व्हाइट की भी चीजें हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर सरकार 2 कदम बढ़ा रही है तो फिर बाकी लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने ही मैसेज देने की कोशिश किया है, लेकिन नई शर्तों की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हाजिर होते हैं। किसान आंदोलन कब तक चलेगा, क्या चुनाव तक चलेगा, ये भी लोग पूछने लगे हैं। चुनाव तक चलेगा तो दिल्ली एनसीआर के लोगों की हालत और भी खराब होने वाली है। लोग वैसे ही परेशान थे और अब सवाल भी पूछने लगे हैं कि जब कानून वापस तो फिर जो किसान हैं बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हैं हमारे साथ और लगातार बात। डॉक्टर सुनील कौशिक के पास आते हैं, फिर अनुज आत्रे के पास हम आएंगे। डॉक्टर सुनील, एक बात देखिए, बड़ा लाजमी सवाल है। लोग किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, एक अलग तरह का मुद्दा है। सरकार ने क्यों फैसला लिया है, भी एक अलग तरह का मुद्दा है। लेकिन बेसिक चीज़ें लोग भूल रहे हैं। बेसिक चीज़ें ये हैं कि किसान हैं कहाँ पर। किसान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर को पूरी तरह से जाम कर रखे हैं। हम आप जो भी दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं इस आंदोलन से परेशान है। वो किसानों के साथ हैं लेकिन आंदोलन से परेशान है। सरकार ने एक हल दिया है, किसानों को मानना चाहिए। नहीं, मुझे ये बताइए गौरीशंकर जी, क्या सरकार ने किसान संगठनों को बुला करके अपील की क्या कि उस बॉर्डर को खोल दीजिए? हर वार्ता के लिए केवल मीडिया है कि मीडिया को संबोधित कर देंगे या ट्वीट कर देंगे या फेसबुक पर डाल देंगे, वही वार्ता हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस लिया? अच्छा लगता है इस देश को कि किसान संगठन के नेता जितने भी हैं सबको बुलाते, चाय पे बुला के वार्ता करते और घोषणा कर देते। और जो छवि इस देश के प्रधानमंत्री की थी सख्त प्रशासक के रूप में, वो मुझे लगता है कि बिल वापस लेके कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। ये मानना पड़ेगा आपको। या फिर सरकार झुकी है, समझौता हुआ है, या फिर चुनाव को देखते हुए एक नहीं, चुनाव तो आते जाते रहेंगे ना। चुनाव के अब केवल सत्ता से चुपके रहने के लिए काउंटर कर सकते या सत्ता में बने रहने के लिए इस हद तक मैं कह रहा हूं कोई और नेता घोषणा कर देता, मान्य होता। लेकिन प्रधानमंत्री ने आके, जो प्रधानमंत्री जी की छवि है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं और तमाम ऐसे उन्होंने इस देश के लिए ऐसे तमाम फैसले लिए हैं जहां जनता का समर्थन। नोटबंदी को लेकर के आपने देखा होगा कि जनता में विद्रोह न हो जाए तो प्रधानमंत्री ने अपील की कि 50 दिन मुझे चाहिए, जनता ने दिए, ठीक है कि नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक हफ्ते पहले कह रही है कि 29.5 लाख करोड़ नकदी है इस देश में। नोटबंदी थी तब 16.5 लाख करोड़ थे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर कौशिक की
डिसीजन जो भी लिया गया है ठीक है, डिसीजन अपने लेवल पर सही है, लेकिन और भी कुछ किए जाने की जरूरत थी। जहां पर मुझे लग रहा है कि इस वजह से कुछ लग रहा है ऐसा वैक्यूम रह गया और इसी का फायदा जो है सो कॉल्ड किसान नेता और विपक्ष इसका फायदा उठा रहे हैं। अनुज आत्रे के पास में आता हूं सर, हो सकता है कि समय भी ना मिले आपके लिए। अनुज आत्रे जी, एक बात बताएं, फायदा कितना उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं सवाल मैं पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताएं, जब से अनाउंसमेंट हुआ है, जब से ऐलान किया गया कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है, तब से कांग्रेस की तरफ से किसानों के मसले पर बात जो है जिस तरीके से पहले आप लोग रखते थे उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली जो है, क्यों ये बदलाव अचानक क्यों आया है आप लोग के अंदर? मुझे लगता है ये अपना अपना नजरिया है गौरी शंकर जी। नहीं तो कांग्रेस जितनी मजबूती से पिछले साल जब ये बिल लोकसभा में रखा गया था, तो राहुल गांधी देश के पहले नेता थे जिन्होंने संसद में इस बिल का अप्रोच किया था और संसद से लेके सड़क तक कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के इस बिल की आवाज उठाती रही थी और सरकार को झुकाने में किसानों के साथ पूरी मदद करती थी और नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। आज भी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये कानून मतलब राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, कुछ हल्का फुल्का एक्टिविटी दिखा दिया, सरकार झुक गई। सर अनुज आत्रे जी, मैंने क्या बोला गौरीशंकर जी? अभी मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाए। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा सर, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष आदमी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बोलिए ना आप। आपकी निष्पक्षता, आपके बोल इंडिया वॉइस के दर्शक देख रहे हैं और दर्शक मुझे लगता है भली भांति समझदार हैं। इस देश के दर्शक भी कहीं ना कहीं वोटर हैं और वो बहुत समझ रखते हैं जो ये चर्चा। पूरा देश भी समझता है सर कांग्रेस कैसा है ना, कांग्रेस कैसी पार्टी है, कांग्रेस कैसी पार्टी है, वो तो पूरा देश भी देख रहा है। अगर ऐसे बोलोगे तो देखिए हमारे पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए है। आप पूरा बातें है ना, आप लोग समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जिन्ना अच्छा लगता है, आपके कई बड़े नेताओं को बाबर अच्छा लगता है ना, तो ऐसे आरोप लगाओगे तो सर मैं भी लगाऊंगा, ठीक है ना? गौरी शंकर जी, आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा जिस तरह से किसान। नहीं देखिए गौरी शंकर जी, जिन्ना तो भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष लाल कृष्ण अडवाणी जी को बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री ने जिन्ना की स्तुति के लिए जसवंत सिंह जी ने पुस्तक लिख दी, अटल जी ने कितनी बार जिन्ना की तारीफ की, और आप लोग पलट के वार हम पे करते हो। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई पाकिस्तानी भारत को आशीर्वाद दे सकता है? वहाँ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माँ के पैर छू के भारत की बर्बादी का आशीर्वाद, तो इसीलिए जिन्ना कर रहे हैं सर, है ना? इसीलिए जिन्ना कर रहे हैं कि सब लोग कर ही रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ये जिन्ना कौन करता है? गन्ने की बात करो तो जिन्ना को ले आओगे, आप लोग लाते हो ना, जिन्ना कहाँ दूसरे लोग बोलते हैं। और मैं ज्यादा बोलूंगा तो कहोगे बीजेपी के प्रवक्ता। अगर ऐसा होता संजय जी क्यों बुलाते? चौराहे पे बुलाने की बात की, क्या किया? काला धन आया नहीं आया? इसी तरीके से अगर वो इन तीनों काले आपको पता है जावेद अहमद जी, 2012 में सुनिए तो 2012 में जितने आप लोग जो मैनिफेस्टो में डाले थे ना, पूरा सामान जितने डाले थे ना, वो सारे सामान रखे रह गए, किसी ने खरीदा नहीं और लुढ़क गए आप लोग 2017 में। 70% जो आपके दावे थे उसमें झूठे निकले, और प्रदेश को बड़ा कर्ज में झोंक दिया था आप लोगों ने, है ना? और कैसे कर्ज से प्रदेश निकली है ना, पूरी दुनिया जानती है। चलिए आप सब यहाँ पर आए, तमाम लोग यहाँ पर आए, तमाम यहाँ लोग सारे मेहमान यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।